क्या आपने कभी किसी कंगारू को लड़ते हुए देखा है? जी हाँ, वही कंगारू जिसे लड़ते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो बॉक्सिंग कर रहे हो। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसे दो कंगारू आपस में भिड़ जाएं, तो वो नज़ारा किसी रेसलिंग मैच से कम नहीं होगा। ये कंगारू देखने में जितने रोचक और मासूम लगते हैं, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और भयानक साबित हो सकते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये जीव सबसे ज्यादा पाया जाता है। वैसे तो कंगारू एक शाही जानवर है, लेकिन जब बात आत्मरक्षा की आए तो यही जानवर काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो आज हम आप सभी को कंगारू के कुछ ऐसे ही खतरनाक हमले दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कंगारू को कुछ आता हो या ना आता हो, मगर लड़ाई में उसे माहिर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मादा कंगारू उन्हीं कंगारू के साथ मेट करने के लिए तैयार होती हैं जो किसी से भी जंग में आसानी से जीत सकें। ऐसा ही एक नज़ारा हमें इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, जहां कंगारुओं के इस इलाके में एक नया नवेला कंगारू आदम का है, जो वहां मौजूद माता कंगारुओं पर अपना रौब जमाने की पूरी तैयारी में है। मगर ये सब इतना भी आसान नहीं है जितना लग रहा है। इस इलाके और यहाँ की माताओं तक पहुँचने से पहले इसे अपने उस विरोधी कंगारू से जंग करनी होगी, जो कि एक लंबे समय से इस इलाके का सरदार है। दोनों कंगारुओं के आमने सामने आते ही पूरे जंगल में सन्नाटा पसर गया है। वहाँ मौजूद सभी कंगारू मानो बहुत समय से इस जंग का इंतजार कर रहे हों। दोनों ने एक दूसरे पर हमला बोलकर जंग का ऐलान कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों कंगारू एक दूसरे पर पंजों से वार कर रहे हैं। देखते ही देखते इस इलाके के सरदार यानी पुराने कंगारू ने इस लड़ाई का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है और अपना स्पेशल मूव दिखाकर पिछले पैरों से इस नए नवेले कंगारू को ऐसी जोरदार लात मारी है कि उसकी 2-4 हड्डियां तो चकनाचूर हो ही गई होंगी। जिसके बाद इस कंगारू के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। इतनी मार खाने के बाद इस इलाके में कंगारू अब शायद गलती से कभी पैर रखने की कोशिश। तो आपने बहुत सारे जानवरों को आपस में भिड़ते हुए देखा होगा, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जब जानवर गलत जीव से पंगा ले बैठते हैं। कुछ ऐसा ही आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ ये जंगली काला कुत्ता इस कंगारू को अपना शिकार बनाने के लिए पानी में उतर जाता है, लेकिन देखिए कैसे कंगारू इस कुत्ते का बैंड बजा देगा। यहाँ ये कुत्ता कंगारू पर भौंकते हुए उसके पास जाकर उसे डराने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, पर यहाँ तो पासा खुद ही उल्टा पड़ गया। कंगारू ने कुत्ते का सर अपने दोनों छोटे पैरों से पकड़कर पानी में घुसा दिया। कुत्ता झटपटाते हुए किसी तरह से कंगारू की पकड़ से छूटकर पानी से बाहर निकल तो गया, लेकिन इतना होने के बाद भी कुत्ते के मन में शिकार की लालसा भी बाकी है। वहीं दूसरा सफेद कुत्ता भी इस लड़ाई को देखकर पानी के पास तक तो आता है, मगर फिर वो सोचता है कि कहीं उसका भी वही हश्र ना हो जो उसके साथी का हुआ। दूसरी तरफ उसका साथी यानी काला कुत्ता फिर से हिम्मत करके भौंकते हुए कंगारू के पास आता तो है, लेकिन इस बार कंगारू का हमला देखते ही उल्टे पैर वापस चला। कहते हैं कि अगर किसी ईगल की नज़र एक बार अपने शिकार पर पड़ जाए तो शिकार का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, लेकिन कंगारू का अपना शिकार बनाना ईगल के लिए इतना भी आसान नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो इस वीडियो में देख लीजिए, जहाँ ये ईगल इस कंगारू के पीछे पूरे जोरों शोरों से पड़ी हुई है। लेकिन कंगारू इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज़ नहीं है। जैसे ही ईगल कंगारू के पास आने की कोशिश करती है, कंगारू ईगल पर पलटकर वार करने लगता है और ईगल डर कर वापस उड़ जाती है। यहाँ एक बार को तो ऐसा लगा मानो कंगारू ईगल को पकड़कर मार ही डालेगा। ऐसा भयानक हमला देखने के बाद ईगल दोबारा कभी किसी भी कंगारू से भिड़ने की कोशिश नहीं करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, वैसे ही इमू भी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के बाद इमू विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। एक शुतुरमुर्ग की तरह ही इमू पंख होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकता, पर फिर भी इसकी गिनती फुर्तीले पक्षियों में होती है। लेकिन इस बात से शायद इस कंगारू को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इस वीडियो में कंगारू एक नहीं बल्कि ऐसे 2-2 विशालकाय पक्षी से जाकर उलझ जाता है और बिना डरे कूद कूद कर इन पक्षियों को परेशान कर देता है। यहाँ ये एमो कंगारू को अपने खाने से दूर रखना चाहती है, लेकिन कंगारू भी बहुत जिद्दी है और वो भी इस खाने को नहीं छोड़ेगा। दोनों इमू हर तरह से कंगारू को डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कंगारू के सामने इनकी हर कोशिश नाकामयाब है। वहीं तीसरी इमू ये सब होते हुए देख रही है, पर शायद वो इस लड़ाई में बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहती। कुछ देर बाद अचानक कंगारू को जोश चढ़ता है और वो इमू की ओर गुस्से से बढ़ता है, जिसे देखकर इमू डर के पीछे हट जाती है। आखिरकार इन विशालकाय पक्षी को कंगारू के आगे घुटने टेकने की लड़ाई एक ऐसे जानवर के साथ दिखाने जा रहे हैं जिसकी कल्पना करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं बकरी की, जो शांति से अपनी जगह पर टहल रहा है।
टहलते टहलते वो कंगारू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कंगारू को देखकर ये बकरी खुद ही शांति से पीछे मुड़ने लगता है, मगर इस कंगारू की नजर जैसे ही बकरी पर पड़ती है वो अपना आपा खो देता है और उस पर हमले करने के लिए बढ़ने लगता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये गुस्साया हुआ कंगारू बकरी को धूल चटाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन बकरी यहाँ काफी शांत स्वभाव की मालूम पड़ती है, इसीलिए वो बिना जवाबी हमला किए खुद ब खुद ही पीछे हट जाता है और ये एक तरफा लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है।